बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सिर्फ 3 चीज़ों से ये इंतहाई ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कैरमल पुडिंग। बहुत इजी है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा और घर में चीज़ें पड़ी होंगी तो आप झटपट इसको बना के तैयार कर लेंगे और आपकी ईद की दावत में तो ये चार चांद लगाएगी। ये देखिए कितनी ये सॉफ्ट है। देखें ज़रा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 4 चम्मच चीनी के लिए हैं। इसको हम पैन में इस तरह से फैला देंगे। इसको हमने हिलाना नहीं है, सिर्फ इसको हम लेवल करेंगे थोड़ा सा चम्मच के साथ। इस तरह से लेवल कर देंगे और इसको हमने लो फ्लेम पे नहीं रखना, थोड़ी सी आग तेज़ होनी चाहिए, मीडियम से कम हो और लो से ज़्यादा हो। जब इस तरह से गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको हिलाना शुरू कर देना है। इसको हम हिलाएंगे तो ये तकरीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर सारी रेसिपी में कड़वा टेस्ट आएगा चीनी का। सिर्फ इस तरह हमने इसको गोल्डन करना है और उतार लेना है। और इसके लिए हमने जिस पैन में इसको ट्रांसफ़र करना है वो आपने पहले ही अपने पास रखना है, क्योंकि ये सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर जम जाती है और बर्तन की तह के साथ स्टिक हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बर्फ़ जमाने वाला बॉल लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए अभी चंद सेकंड हुए और ये स्टिक होना शुरू हो गई है। ये देखिए जल्दी से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे हम और इसको बॉल को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये साइडों पे भी थोड़ी सी कैरमल लग जाए। इस तरह से हमने इसको हिला देना और इसको सेट होने के लिए रख देना है। वैसे तो ये फ़ौरन जम जाती है। अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। ये देखिए अच्छी सी सेट हो गई है। अब ये दूध लेंगे, ये 1 लीटर कच्चा दूध है। हमने इसको बॉयल करना है अच्छी तरह से और जब दूध पक पक के आधा रह जाए ना, तो हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच डालनी है। आप चाहें तो 1 चम्मच भी डालें, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर 2 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये देखिए दूध काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे हमें चाहिए, इसलिए आप इसको पहले ही बॉयल करके रख दीजिएगा। गाढ़ा दूध होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें दूध हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे। अब ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इनको बिल्कुल हमने फेंट के, और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया है। जब अंडे अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस का। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं और हाफ टेबल स्पून भी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का छिलका इसके अंदर कद्दूकश कर दें। ये सिर्फ अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए है। और ये दूध जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था बॉयल करके, ये वो है। दूध डाल के हम इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अगर आप गर्म दूध डालेंगे तो इसके अंदर जैसे सूप में अंडे के रेशे से बन जाते हैं ना, वैसे बन जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि दूध हमारा ज़्यादा गर्म ना हो। अब इसको हम ये जो कैरमल बना के रखी थी उस बर्तन में डालेंगे छान के। अगर आपको लगे कि थोड़े से ज़्यादा लम्स बने हैं तो आप इसको 2 दफ़ा छानेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट स्मूथ था ये बैटर, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा ही छाना है इसको। ये इस तरह से हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। अब इसको हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। आपने इस स्टेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल किनारे आपने सील कर देने हैं, कोई भी कोना खुला नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। अब एक बर्तन लेना है, कोशिश करिएगा कि थोड़ा-सा ऊँचा बर्तन लीजिए हाइट में। उसमें इस तरह से 2 गिलास पानी के डालें और एक स्टैंड रखना है नीचे। स्टैंड इतना ऊँचा हो कि आपका जो बर्तन है ना, वो पानी के साथ टच ना हो, और इसको 35 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। आप 35 से 40 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 35 मिनट से कम स्टीम नहीं करना। ये स्टीम हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। आपने ध्यान रखना है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपने ध्यान से पकड़ के बाहर निकालना है इसको। ये देखें, ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गई पुडिंग, सेट हो गई है। जो हमारा मिक्सचर बिल्कुल लिक्विड था वो सेट हो गया, ये जेली की फॉर्म आ गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फ्रिज में आधा घंटा ठंडा करने के बाद निकाल लेंगे इसको। और इसको हम इस तरह से हल्का-हल्का छुरी की मदद से डीमोल्ड करेंगे। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट है, आसानी से निकल जाता है, लेकिन हम थोड़ा-सा इसको डीमोल्ड करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो निकालते हुए। ये इस तरह से करके अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर उसको उल्टा करके रखेंगे। ये देखें जी इस तरह से प्लेट रख के इसको हम उलट देंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा।
ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त बना था। तो इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में और रखें या फ्रीज़र में रख लें थोड़ी देर के लिए। तो ये इतना ठंडा चिल्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और ये कैरेमल अब नहीं जमेगी। ये देखें जी, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप लोग। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, उल्टे हाथ का काम है। सिर्फ़ आपने जब फ़ॉइल पेपर लगाना है, तो ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी अगर आपका थोड़ा-सा ढीला रह गया, तो फिर उसके अंदर स्टीम चली जाएगी और सारी पुडिंग ख़राब हो जाएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।